हे गाइस, हे स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग जो करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज़ हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में जनन। उसी का हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो आप लोग देखकर आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो पूरा का पूरा इस चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो गाइस अंत तक देखें इसको और बढ़िया से इसको नोट डाउन भी कर ले। आप लोग को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और कम टाइम में आप लोग को सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके गाइस। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का समरी देखेंगे। ओके, हाँ तो गाइस क्या कह रहे थे कि चैप्टर का हम लोग समरी देखेंगे कि जीवों में जनन। तो जीवों में जनन कैसा होता है आप लोग जानते हैं, जनन क्या होता है, जीव क्या होता है, जीवों में कैसे जनन होता है, सेक्सेस होते हैं। तो समरी देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइफ स्पेन पहला है हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी, कोई इसमें दोहराई नहीं, कोई शक की बात नहीं है। लाइफ स्पेन को देखेंगे जीवन अवधि, इसका हिंदी होता है जीवन अवधि, यानी कि किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो पीरियड होता है, जो अवधि होता है, वो जीवन अवधि कहलाता है। और जीवन अवधि को 4 भागों में बांटा गया, वो हम लोग देखेंगे बाद में। रिप्रोडक्शन, प्रजनन या जनन इसे कहते हैं। जनन से क्या होते हैं कि जीव पैदा होते हैं, इसी को जनन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है बेसिकली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि देख रहे हैं अलैंगिक जनन, और एक क्या है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को भी हम लोग डिटेल से कर लेंगे और लैंगिक जनन को भी डिटेल से कर लेंगे। और लैंगिक जनन की क्या करेंगे, उसके बाद इवेंट्स करेंगे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज लैंगिक जनन के घटनाएं। तो जल्दी से इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग समरी जो कर लिए थे, चैप्टर का समरी यानी कि सारांश उसका। तो वो सबसे पहला टॉपिक है लाइफ स्पेन। ठीक है, यानी कि जीवन अवधि। जैसा कि हमने बताया कि जीवन अवधि किसे कहते हैं, किसी भी जीव का बचपन से लेकर, दैट इज उसका मतलब जब जन्म हो रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्था को या उनकी अवधि को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। और जीवन अवधि कैसे होते हैं, तो सबसे पहले बचपन होते हैं, उसके बाद जवानी होता है, उसके बाद क्या होता है बूढ़ा होते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कोई भी जीव का ऐसा होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का अवधि क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का अवधि उस जीव का जीवन अवधि कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब कोई कहेगा कि सर अगर मतलब कोई रोड में चल रहा है, कोई जवान लड़का, ठीक है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो जन्म से लेकर जब तक जिया उसका लाइफ स्पेन कर, नहीं। ठीक है, जीवन अवधि उसका नहीं कहलाएगा, वो तो मतलब नेचुरल नहीं है ना, प्राकृतिक। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक का यूज किया गया है, जो ऊपर वाला हमें मार दे उसको बोलते हैं प्राकृतिक, जो आर्टिफिशियल ना हो। ठीक है, जीवन, दूसरी बात, जीवन अवधि है ना, किसी के साइज पर, किसी जीव के साइज पर ये बिल्कुल कतई निर्भर नहीं करता है। जैसे कौवा और तोता, ठीक है, कौवा का 15 साल जबकि तोता 140 साल। ठीक है, साइज में ऑलमोस्ट क्या है, एक समान है, लेकिन उम्र में कितना अलग अलग है, लाइफ स्पेन उनकी अवधि कैसे कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो ये है, और ट्रू और फॉल्स में आपको दे सकता है। जीवन अवधि किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार का इंग्लिश होता है साइज। ठीक है, उसके बाद लाइफ स्पेन यानी कि जीवन की अवधि के सामान्यतः 4 स्टेज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जीवेनाइलिटी जिसे बचपन कहेंगे, मैच्योरिटी जिसे परिपक्वता कहेंगे, एजिंग जिसे बूढ़ा कहेंगे या सैन स्किन भी कहते हैं इसको, डेथ जबकि ये क्या होते हैं, मृत्यु हो जाते हैं। अब इनके बारे में हम लोग बचपन को आप लोग बढ़िया से एकदम सिंपली वे में ही किए हैं कि बचपन में कैसा होता है, वो ग्रो करता है, यानी कि वो डेवलप करता है, वो क्या होता है, ग्रो करता है, यानी कि विकास करता है। और उसके बाद जब विकास कर जाता है तो वो बच्चे पैदा करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, जैसे सेक्स करने में सक्षम हो जाते हैं। तो वो बच्चे पैदा करने में ये हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो उम्र दराज हो जाते हैं, उसे बूढ़ा कह देते हैं, और वो बूढ़ा होते ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ जीवों के लाइफ स्पेन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से जीव ज़्यादा ही करते हैं, सर्वाइव करते हैं इस दुनिया में, और कौन कौन से जीव मतलब थोड़ा सा कम सर्वाइव करते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग कुछ जीवन अवधि कुछ जीवों के लिए देखना चाहते थे। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, उस टेबल को एक बार देख लीजिएगा।
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इधर जीव का नाम लिखा हुआ है और उनकी अधिकतम जीवन अवधि। तो सबसे पहला जो है बटरफ्लाई जो तितली होता है, उनका कितनी जीवन अवधि है, तो आप बिल्कुल देख रहे हैं 1 से 2 हफ्ता ही मतलब वो जीवित रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौवा जो है, वो कौवा जो है 15 साल। उसके बाद तोता 140 साल, मगरमच्छ 60 साल, फल मक्खी जो फल में मक्खी होते हैं वो जो है 1 मंथ यानी कि 1 महीना, दैट इज 4 हफ्ते भी कह सकते हैं इनको। राइस प्लांट यानी कि चावल का जो पौधा होता है, जो चावल हम लोग लगाते हैं, वो 4 से 5 महीना में हो जाते हैं हमारे। कछुआ जो है वो 100 से 150 साल जीवित रहते हैं, जबकि हाथी जो है 60 से 75, कुत्ता जो है 10 से 15 और घोड़ा जो है वो 50 साल तक। इसी तरह से एक बनियान ट्री भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो वो बनियान ट्री यानी कि बरगद का पेड़ देखने रोड सब में रहता है और मंदिर में ज़्यादा रहते हैं, वो 200 से 300 साल तक उसका जीवन अवधि है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो गाइज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लेंगे हम लोग लाइफ स्पैन के बाद। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जनन की वैसी विधि जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेकर के, जिसमें एकल जनक भाग लेकर के नए जीव का निर्माण करता हो या नए जीव को पैदा करता हो, उत्पन्न करता हो, वैसे विधि को हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन कहेंगे, ठीक है। इस विधि में गैमेट का निर्माण तो हो सकता है, लेकिन गैमेट का फ्यूजन बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। गैमेट का फ्यूजन मतलब क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में फ्यूजन होगा, ठीक है। इसमें कोई संलयन नहीं होता है और इससे उत्पन्न संतति जो है, चूंकि एक ही पेरेंट इसमें हिस्सा लेता है, भाग लेता है, इसीलिए उससे उत्पन्न संतति कैसा होगा, बिल्कुल उसके समान ही होगा, ठीक है। चाहे वो आनुवांशिक रूप से हो, चाहे उसका मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहरी स्वरूप से हो, ठीक है। इसीलिए इससे उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एनसीईआरटी आप लोग पढ़िएगा, आराम से इसको ई दिया जाएगा, लिखा हुआ है बढ़िया से, वो समझ जाइएगा। तो मैं कुछ बातें लिख दिया हूँ। जनन की वैसी विधि जिसमें सिंगल पेरेंट भाग लेकर के नए जीव उत्पन्न करता हो, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें गैमेट का फ्यूजन दैट इज संलयन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट लिखे हैं, इससे द्वारा उत्पन्न संतति पेरेंट्स के बिल्कुल बाहरी स्वरूप तथा आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए ऐसे विधि से उत्पन्न होने वाले संतान को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। इसीलिए इससे उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिएगा, जो अलैंगिक जनन के हम लोग जो प्रकार कर रहे थे, वो प्रकार है क्या, खंडन, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन फिर 2 तरह के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन यानी कि मतलब 2 भागों में बंट जाना और बहुत सारे भागों में बंट, बाइनरी यानी कि 2 खंडन, ठीक है। और बहुखंडन मतलब बहुत ज़्यादा खंडन में, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल्स है अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन जो है फार्दर इसको 3 भागों में बांटा गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। बाइनरी फ्यूजन को सिंपल बाइनरी फ्यूजन एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसफर। तो ये है सिंपल बाइनरी फ्यूजन और ये तुम्हारा हो गया है आपका क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और ये ट्रांसवर्स, ठीक है। और बहुखंडन में जो है अमीबा एग्जाम्पल सही है इसका, और मुकुलन जो बडिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा ऑर्गेन्स होता है, पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है, पेरेंट बॉडी के, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छोटे अंग को बड कहते हैं, मुकुल। तो ये हाइड्रा में होता है और ईस्ट में होता है। तो एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछेगा आपको कि क्या बोलते हैं, मुकुलन किस किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। और बाइनरी फ्यूजन किस किस में होता है, तो अमीबा में होता है, यूग्लिना, पैरामेशियम। बहुखंडन किस में होता है, तो अमीबा में होता है, ठीक है। अब स्पोरुलेशंस क्योंकि असेक्सुअल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जू स्पोर हो गया, क्वानिडिया हो गया, गेम्यूल्स हो गया, ये कुछ अलैंगिक स्पोर्सेस हैं अलैंगिक जनन के, ठीक है। जू स्पोर किस में होता है, क्लामाइडोमोनास, ये एक एल्गी है, ठीक है। क्वानिडिया होता है पेनिसिलियम में, ये एक फंगस है, कवक है। और गैम्यूल्स होता है स्पॉन्जेस में, जो समुद्र में छोटे छोटे ये होते हैं। तो चलिएगा, आज हम लोगों ने अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ लिए। और एक है अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन होता है एक, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसका हिंदी होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन लिख दीजिए, कोई बात नहीं। कायिक जनन क्या होता है कि मतलब किसी भी ऑर्गन से, किसी भी अंग से नया प्लांट्स बन जाना, ठीक है।
ये कायिक जनन जो है होता है ना, किसी भी कायिक से, कोई कायिक ऑर्गन्स है उसका, जैसे पत्ता हो गया, जैसे तना हो गया, उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से जो है ना नया मतलब अलग एक ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक जनन। कायिक जनन आप एकदम एग्जाम्पल देखिएगा, आलू में जो है आँखें, आलू की आँखें, ठीक है, हिंदी में आलू की आँखें, वो भी क्या है, एक कायिक प्रजनन होता है, ठीक है। तो अगर आँखें बोले तो किस में होता है, आलू, ठीक है। उसके बाद कुछ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। आलू की आँखें, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्यूबर इन पोटैटो, ठीक है, सबसे पहला बात। उसके बाद जो होता है आपका, जैसे अदरक में क्या होते हैं, अदरक में राइजोम होते हैं, क्या होते हैं उसको, राइजोम। किस किस में होता है, एक तो अदरक में होता है, एक हल्दी में होता है, केला में भी होता है, कोई बात नहीं, जल्दी से लिखिए इसको। थर्ड पॉइंट जो होता है आपका राइजोम के बाद जो है, आप बल्बिल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स है, ये वेजिटेटिव के ही, ये अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है, आलू की, और उसके बाद राइजोम, उसके बाद जो है एक बल्ब होता है, बल्ब में आप जो है ये कर दीजिए, काम कीजिए, बल्ब में क्या दीजिए, प्याज दे दीजिए, उसके बाद जो है क्या दीजिएगा, लहसुन, ठीक है। इस तरह से तीसरा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा ऑफसेट। ऑफसेट किसको कहते हैं, एक लंबा सा डंडी होता है, जैसे आप देखते हैं कि मतलब नदी में वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी को, ठीक है, तो जलकुंभी होता है इसमें, आप जलकुंभी लिख लीजिए। उसके बाद जो है और क्या लिखेंगे इसमें, एक पिस्टिया कह के एक और भी इसी का प्रजाति होता है, तो उसको भी लिख लीजिए, पिस्टिया, ठीक है। हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा बल्बिल, बल्बिल, ये किस में होता है, एक एगैब्स कह के है, ये है, आप एनसीईआरटी का फिगर भी देख सकते हैं आराम से, उसको ही कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा बढ़िया से। असेक्सुअल वेजिटेटिव, हमारा वेजिटेटिव यहाँ से ख़त्म होता है। और उसके बाद लीफ में लिख लीजिएगा, लीफ में लिखिएगा, यानी कि पत्ती में, पत्ती में जो होता है, ये सब किसके टाइप्स थे, ये तना, ये तना वाला था, तना वाला इतना है पूरा का पूरा। अब ये पत्ती वाला लिख लीजिए, पत्ती वाला क्या होता है, पत्ती में क्या होता है, ब्रायोफाइलम की पत्ती में होता है, ब्रायोफाइलम, ठीक है, ब्रायोफाइलम की पत्ती। तो आपको बोल सकता है कि ब्रायोफाइलम की पत्ती में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, या फिर पत्ती में किसका जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो आंसर होना चाहिए आप लोग का ब्रायोफाइलम, ठीक है, गेट इट। तो चलिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन में एकदम जस्ट ऑपोजिट अलैंगिक जनन का एकदम कर दीजिए। क्या होंगे इसमें, उसमें सिंगल पेरेंट था, इसमें डबल पेरेंट कर दीजिए, दो पेरेंट इसमें हिस्सा लेते हैं, और दो अलग अलग पेरेंट, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जैसा मर्द मर्द, नहीं, दो अलग अलग। तो इसमें क्या होते हैं, दैट इज गैमेट का भी फ्यूजन होते हैं, संलयन होते हैं, तो अलग अलग, एक लड़का एक लड़की, ठीक है। तो इसमें हिस्सा लेकर के नए प्रकार के जीव को जन्म देगा, नए बच्चे को जन्म देगा, और वो बच्चे क्या होंगे, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा भी डिफरेंस हो सकते, थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा ही, ठीक है, थोड़ा सा आनुवांशिक रूप से हो या उनके बाहरी स्वरूप से हो, तो इसमें क्या होंगे, वेरिएशन, दैट इज बदलाव हो गया। चलिए ये जान लिया हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन की वैसी विधि जिसमें दो अलग अलग, दो पेरेंट्स भाग ले करके नए बच्चे को जन्म देता हो, वैसे रिप्रोडक्शन की विधि को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इससे उत्पन्न बच्चे पेरेंट्स से क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल डिफरेंस होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बदलाव होते हैं। और ये जो है एक स्लो प्रोसेस है, किसके कंपेयर में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज होता है, लेकिन ये क्या है, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, इतना समझ गए, स्लो प्रोसेस होता है। देखिए टॉपिक ऐसे लिख रहे हैं और समझा रहे हैं, बस आप लोग समझ जाइए खाली, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ ये होते हैं, रूल होते हैं, इसमें क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन का मतलब दैट इज निषेचन, निषेचन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट का संलयन ही क्या कहलाता है, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है या निषेचन कहलाता है। स्पर्म का ओवम के साथ, स्पर्म का ओवम के साथ संलयन कर जाना, मिक्स कर जाना क्या कहलाएगा,
फर्टिलाइजेशन कहलाएगा या निषेचन कहलाएगा। तो ठीक है, तो निषेचन में भी आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज़न हो गया, ठीक है। इसमें एक बच्चा पैदा हुआ जो कि अपने पेरेंट्स से, जो कि अपने माता पिता से क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल एकदम विभिन्न है, विभिन्न स्वरूप के होंगे, ठीक है। तो इतना समझ गए। इसमें इवेंट्स है, इसकी घटनाएं हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोग चले गए अभी। अच्छा, क्रोमोजोम अगर आप लोग जानते हैं तो क्रोमोजोम के भी ये होते हैं। इसका जो है एक मियोसाइट कह के एक सेल होता है, एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड, ठीक है। एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में क्या अंतर है? हमारे सभी सेल, हमारे बॉडी के सब सेल क्या है, डिप्लॉइड है। एक ही सेल है जो कि हैप्लॉइड है, और वो कौन सेल है? रिप्रोडक्टिव सेल। कौन सेल? रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। बाद बाकी हमारा सभी सेल लगभग क्या होते हैं, ऑलमोस्ट हमारा डिप्लॉइड है, ठीक है। लगभग सभी सेल, सभी सेल, सभी कोशिका। एक्सेप्शन में रिप्रोडक्टिव सेल। अब रिप्रोडक्टिव सेल में क्या है, हम लोग जानते हैं रिप्रोडक्टिव सेल में क्या क्या होते हैं, दैट इज, अच्छा, रिप्रोडक्टिव सेल में बहुत सेल तो होते हैं, लेकिन उनमें जो हैप्लॉइड होते हैं ना, उसको मैं लिख रहा हूँ। गैमेट जो है, गैमेट क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। गैमेट दो तरह के होंगे, ठीक है। एक होंगे क्या, मेल गैमेट, और एक क्या होंगे, फीमेल गैमेट, ठीक है। एक लड़का वाला, एक लड़की वाला, ठीक है। ये दो अगर मिल जाए तो इसी को क्या कहते हैं, ये दो अगर मिल जाए तो इसी को क्या कह दिए, निषेचन कह दिए। क्या कह दिए? निषेचन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करना, संलयन करना, क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा या फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो अब जो है मियोसाइट्स और 2n और n देखेंगे तो कौन कौन सेल होते हैं। जैसे अब गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अच्छा, मनुष्य की अगर बात करें तो इसी मेल गैमेट किसको कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं। फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो ओवम को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं, ओवम को कहते हैं। इसी को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, इसी को हिंदी में शुक्राणु, और इसी को अंडाणु कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, फ्यूज करना क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग का यहाँ से ख़त्म होता है। अच्छा, अब अगर पूछे आपसे कि हैप्लॉइड सेल कौन है, हैप्लॉइड सेल कौन है, तो जहाँ पे भी गैमेट दिख जाए आपको, वही हमारा क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल हो गया, ठीक है। आपसे पूछेगा, ये बात हमेशा याद रख लीजिए कि गैमेट हमेशा कैसा होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है। हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होता है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा भी है, बोर्ड में पूछता भी है, और नीट में तो ट्रू एंड फॉल्स के हिसाब से दे देता है। गैमेट क्या होता है, ऑलवेज किस नेचर का होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि क्रोमोजोम नंबर। अच्छा बताइए तो मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं, दैट इज 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। अगर उसका हैप्लॉइड कर दिया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये 2n है, ठीक है। 2n का वैल्यू 23 है, ठीक है। 23 गुना 2, 23 2 गुना 46, ठीक है। 46 क्रोमोजोम के इसके हैप्लॉइड सेट में क्या हो जाएगा, दैट इज n का वैल्यू 23। अब 23 किस किस में होगा, स्पर्म में भी 23 होगा, स्पर्म में भी 23 होगा, और ओवम में भी 23 होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का कुछ फंडा ऐसा है। अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो 11th का जब सेल साइकिल, सेल डिवीजन होगा, अगर कहीं पे पढ़े हुए हैं तो गुणसूत्र को बहुत बढ़िया से जानते हैं आप लोग, ठीक है। मनुष्य में वैसे गुणसूत्र का जो है सेट कैसे होता है, 44 प्लस, अगर वो लड़की है तो XX, अगर वो लड़का है तो X और Y, ठीक है। 44 प्लस 2 सेट 46 हो गया, 44 प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लड़की के लिए, दैट इज फीमेल के लिए, और ये मेल के लिए। चलिए, इतना समझ में आ गया। मियोसाइट कुछ दिया हुआ है टेबल नंबर, इसमें आप लोग आराम से देख लीजिएगा उस टेबल को। अब हम लोग इवेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। इवेंट्स की बात करके वो थोड़ा सा इवेंट्स की बात करके ही खत्म होगा हम लोग का चैप्टर। इसका बच्चा जो है फेजेज इन लाइफ साइकिल, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का लाइफ साइकिल का जो फेज है, दैट इज इसका लाइफ साइकिल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ साइकिल
जीवन का जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है, सबसे पहले बताए थे जीवनाइल फेज। तो जीवनाइल फेज में क्या होता है, ये ग्रो करता है, दैट इज बचपना, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेंगे और वो बच्चे पैदा करेंगे। अब रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ टाइप्स हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करेगा, ये रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ साइकिल का इस पार्ट्स में क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, ये बच्चा पैदा करेगा। तो बच्चा जो पैदा करेगा वो किस तरह से करेगा, अब टाइप्स हैं कुछ। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो कोई जो प्लांट्स अपने जीवन में एक ही बार सिर्फ वो बच्चा पैदा करते हैं, चलिए उसे क्या कहते हैं, मोनो क्या कहते हैं उसका, मोनोकार्पिक प्लांट्स। मोनोकार्पिक प्लांट्स, मोनो मीन सिंगल, ठीक है, कार्पिक मतलब क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो मतलब वो एक ही बार क्या करते हैं, फ्रूट देते हैं अपने जीवन काल में। ऐसे के एग्जाम्पल कैसे क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जो जीवन में एक ही बार बच्चा देते हैं क्या कहलाते हैं, बोलिए, मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाते हैं। और ऐसे प्लांट्स का नाम आप लोग बता दीजिए, जैसे गेहूँ होगा, ये धान, अच्छा बांस भी होता है, ठीक है। गेहूं को हम लोग एक बार हुआ काट लिया, धान को एक बार ये हुआ काट लिया, ठीक है। और बांस भी इवेंट अपने लाइफ साइकिल में एक ही बार देता है। अब आते हैं पॉलीकार्पिक में, दैट इज पॉलीकार्पिक मतलब क्या, वैसे प्लांट जो कि पॉली मतलब क्या, बहु, यानी कि बार बार देते रहे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, आम होंगे, ठीक है, अमरूद होंगे, जो कि ज़िंदगी में बहुत बार देता हो, नारियल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और इसी तरह से और भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं इसी में, ठीक है। और मोनोकार्पिक में आप लोग सोच समझ के कम से कम 3 और एग्जाम्पल लिख के लाइएगा। आप लोग के ये होमवर्क, ये मतलब आप लोग सोच लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है, अब ये जीवों में अगर हम बात करें, तो रिप्रोडक्टिव फेज में जो है ना, आप लोग जीवों में इसको कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ओवेरियन, इसका कैविटी क्या होते हैं, इसका ओवेरियन कैविटी इसका चेंज हो जाता है। ओवेरियन कैविटी के हिसाब से, ओवेरियन कैविटी इसमें कुछ वाल होते हैं। जब रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे तब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ठीक है, तो उस तरह से इसमें जो है ओवेरियन के चेंज होने से, इंडोमेट्रियम वॉल के टूटने से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है MC जिसे कहते हैं मासिक चक्र, ठीक है, मासिक वाला, और एक होता है OC दैट इज ओएस्ट्रल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र, ठीक है ना, या इसी को मासिक चक्र बोलते हैं, इसको ओएस्ट्रल साइकिल लिख देते हैं, ओएस्ट्रल साइकिल, और इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आराम से कीजिएगा। जो महीना में होता है उसे मासिक चक्र कहेंगे, जो महीना नहीं बल्कि अल्टरनेटिव साल में होता हो, या 6 महीने में होता हो, या 3 महीने में होता हो, उसे क्या कहेंगे, ओएस्ट्रल साइकिल कहेंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोग आराम से दे सकते हैं, जैसे मंकी, ठीक है, एप्स, ठीक है, और क्या हो गया, ह्यूमन होंगे, मनुष्य भी होंगे, ठीक है। मंकी मतलब बंदर हो गया, एप्स मतलब उसी का जैसा गोरिल्ला टाइप का हो गया, और ह्यूमन मतलब आदमी हो गया। अब ओएस्ट्रल साइकिल क्या है, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, बदलाव जो साल में होता हो, 6 महीना में होता, 3 महीना में होता, 2 महीना में होता, कुछ भी, लेकिन महीना में नहीं होता हो, ये एक साइकिल चलते रहते वो नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गाय, भेड़, ठीक है, उसके बाद बकरी, कुछ भी इसमें जो है ना, जो कि सीजनल ब्रीडर्स हैं उनको आप कर सकते हैं, जैसे कुत्ता, ठीक है, जैसे भैंस, कुछ भी, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हैं। अच्छा, इसी हिसाब से जो है एक ब्रीडर्स को भी मतलब कैटेगरी किया गया है। ब्रीडर्स मतलब क्या, कि वो कब सेक्स करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। ब्रीडर्स को भी कितने भागों में बांट गया, 2 भागों में। एक होता है सीजनल, मौसमी जिसको कहते हैं। मौसमी में कौन कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल बोलिए तो, मौसम में आप देखते हैं ठंडी के टाइम में कुत्ते वो सेक्स करने के लिए रेडी होते हैं, दैट इज़ कुत्ते होंगे, गाय भी होंगे, ठीक है, और बकरी भी इसी में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस जो होंगे, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर, ये क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस मतलब क्या, कि लगातार, ठीक है, लगातार। तो ब्रीडर्स में लगातार में कौन कौन आ जाएंगे, ठीक है, कुछ मुर्गियाँ भी आ जाएंगे, मुर्गी, ठीक है, और मनुष्य तो आएंगे ही। तो इस तरह से कुछ NCERT में आप लोग का दिया हुआ है, इसमें भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव हमारा फेजेस हो गया।
अल्टीमेटली अब जो आएंगे हमारा वो होंगे एजिंग सिग्निफिकेंट, तो वो मर जाते हैं। क्या होते हैं? वो मर जाते हैं। चलिए अब आते हैं इवेंट्स। इवेंट्स अब हम लोग करेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट कितने इवेंट्स हैं? तो 3 इवेंट्स हैं। सबसे पहला इवेंट्स लिखिए, घटनाएं जो होते हैं वो जो होते हैं घटनाएं वो 3 होते हैं, दैट इज़ 3 घटनाएं होते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में खास करके। सबसे पहला होता है प्री, उसके बाद जो है डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो होता है पोस्ट वाला होता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पहले यानी निषेचन से पहले, यानी कि गैमेट का फ्यूजन होने से पहले एक बार गैमेट का फ्यूजन होगा और गैमेट के फ्यूजन होने के बाद क्या होगा वो आपको बताना चाहता है, ठीक है। तो गैमेट फ्यूजन होने से पहले तो भाई जवान होगा। क्या होंगे? जवान होंगे। तो जवान जो होंगे तो इसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो होता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, और एक होता है गैमेट ट्रांसफ़र। एक क्या होता है? गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या? गैमेट का निर्माण होगा, लड़का जो बना वो सेक्स के लिए रेडी होगा, तो उसमें कुछ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सेल बनेंगे, जैसे कि स्पर्म बनेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या? गैमेट का निर्माण होना क्या कहलाएगा? गैमेट का निर्माण होना क्या कहलाएगा? गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में फिर 2 वर्ड आता है। एक होता है क्या? अगर मनुष्य की बात करें तो एक होता है स्पर्म, जो है एक क्या है? गैमेट है, और ओवम भी एक क्या है? गैमेट है। स्पर्म के निर्माण को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम के निर्माण को क्या कहेंगे? ऊगेनेसिस, ठीक है। तो ओवम के निर्माण को ऊगेनेसिस। तो हम लोग गैमेटोजेनेसिस जान लिए कि गैमेट का निर्माण को गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट का निर्माण को क्या 2 गैमेट बनते हैं हमारे, स्पर्म बनते हैं लड़के में, और लड़की में ओवम बनते हैं। तो लड़के में जो स्पर्म बनेगा तो उसके निर्माण को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के निर्माण को क्या कहेंगे? ऊगेनेसिस, ठीक है। ये तो हमारा क्या था? प्री फर्टिलाइजेशन। अब गैमेट ट्रांसफर किस किस में होता है? देखिए गैमेट ट्रांसफर डायरेक्ट ह्यूमन तो क्या होता है? मिल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्टिलाइजेशन तो वैसे होते हैं, ये खैर फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एक्सटर्नल। गैमेट ट्रांसफर में क्या होगा? ट्रांसफर होता है, ठीक है। यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक लड़की है, ठीक है। तो लड़का क्या होता है? आराम से आता है, इससे फ्यूज करता है, ठीक है ना। तो इसी ये ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। एक टर्म है आप लोग पढ़िएगा, पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन का डेफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से ट्रांसफर होकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? पॉलिनेशंस कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन समझ गए? ये ज़्यादातर किस में होते हैं? ज़्यादातर प्लांट्स में होते हैं, एक फूल से दूसरे फ्लावर तक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन। हम लोग एजेंट भी पढ़ेंगे, मधुमक्खी, जितने भी कीड़े हैं। अब फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों का मिलना, दैट इज स्पर्म और ओवम का मिलना, स्पर्म और ओवम का फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेल बनाएगा। ये भी हैप्लॉयड, ठीक है। ये क्या बनाएगा? 2n वाला जाइगोट। तो जाइगोट इसमें कर देंगे हम लोग, है ना। ये जाइगोट हमारा, ये हो गया हमारा 2n। तो यही वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। अब फर्टिलाइजेशन 2 तरह के होते हैं। क्या किस तरह के होते हैं? एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक आंतरिक निषेचन, एक बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन किस किस में होता है? यानी कि बाहर में फ्यूज करना। तो बाहर में कौन कौन फ्यूज करता है? जितने भी समुद्र में लगभग कुछ जीव होते हैं, जैसे कि मछलियाँ, जैसे कि मेंढक, वो सब में क्या होते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। कौन सा फर्टिलाइजेशन होते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल में दीजिएगा, क्या होते हैं? मछली, और क्या होते हैं? कुछ मेंढक होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मतलब क्या होता है? ये ज़्यादातर ये पानी वाला जीव में होता है, ठीक है। पानी वाला जीव में होता है। अब जो है इंटरनल होगा, इंटरनल मतलब क्या? एकदम अंदर, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या? अंदर जो बेबी मतलब अंदर जो निषेचन होगा उसको आंतरिक निषेचन कहेंगे, इंटरनल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? जितने भी मतलब जो भी अंदर में जो भी बच्चे हो रहे हैं उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे ह्यूमन, ठीक है, मुर्गी, कुछ भी समथिंग, ठीक है। मुर्गी हो गया, गधा, घोड़ा, सब आप लोग आराम से समझ गए होंगे। बस समझना मेन बात है, मेन फंडा यही है, समझना है। चलिए अब आते हैं हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? प्लांट में जो होता है वो प्लांट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद प्लांट में होता है क्या
कि जो सीड हो यानी कि ओवरी जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फल में, दैट इज़ फ्रूट में, फल में। और जो हमारा ओव्यूल होता है, बीजाणु जो होता है, वो किस में चेंज होता है, सीड में। सीड मतलब बीज, फ्रूट मतलब फल, ठीक है, ओवरी मतलब अंडाशय। अंडाशय जो होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, ओव्यूल जो होगा सीड में, ओव्यूल मतलब बीजाणु, ठीक है। तो ये हमारा था थोड़ा सा शॉर्टकट, ठीक है, वन शॉट वीडियो। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो सिंपल एकदम एम्ब्रायो, ठीक है, इसमें जाइगोट बन गया, मान के चलिए 2n वाला जाइगोट बन गया, जाइगोट बन गया, युग्मनज जिसे बोलते हैं। अब ये किस में बनेगा, एम्ब्रायो में बनेगा, ठीक है। एम्ब्रायो मतलब भ्रूण, एम्ब्रायो मतलब भ्रूण होता है, तो ये भ्रूण में तब्दील हो जाएगा। ये भी 2n है, ठीक है, इसमें भी डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड समझ में आ गया। हैप्लॉयड डिप्लॉयड इस चैप्टर से उठाए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का भाग कौन कौन सा है। तो ओवरी है, मतलब फ्रूट्स है, सीड है, फ्रूट का निर्माण होगा, सीड का निर्माण होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, लेकिन गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन के। तो आई होप ये सब जो है ना आराम से आप लोग को आता होगा। और फ्रूट का बात वो ये है, तो वो जो है 11th का आप लोग का टॉपिक है, फ्रूट्स हम डिटेल में करवाएंगे अगर 11th को अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है। 11th को अगर पढ़े हुए हैं तो भी ये मतलब पूरा डिटेल से पढ़े हुए होंगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, नहीं स्ट्रक्चर। तो चलिए गाइज, यहाँ से हम लोग का शॉर्ट नोट्स ख़त्म होता है। आई होप आप लोग जो है, आप लोग का क्या बोलते हैं, रिवीजन हो गया है। आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, ठीक है। तो इससे आप लोग का क्या हो जाएगा, समझने का क्षमता जो होगा वो बेहतर और बेहतर हो जाएगा। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक बेटर, ठीक है। प्रैक्टिस जो है सबसे अच्छा ही है, आदत है, ठीक है गाइज, मिलते हैं।